हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, अपने कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी और कंप्यूटर की सीरीज के जो थ्योरी वाली जो क्लासेस थी, थ्योरी की 10 क्लासेस आपके सामने आ चुकी है। और ये 10 की 10 क्लासेस आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ये वाली क्लास देखने से पहले वो वाली क्लासेस आपको देख के जरूर आनी है। स्टार्टिंग में मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक एमसीक्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यूज भी अपन वो एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम बेस पर आधारित है, और कम से कम 300 प्लस एमसीक्यूज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इनकी भी आपके सामने 10 क्लासें आएगी। कितनी क्लासें? 10 क्लासें, 10 की 10 आपको देखनी है। और पर क्लास में 30 क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लेकिन लेकिन 30 के साथ साथ में जो उसके ऑप्शंस है वो ऑप्शन भी डिस्कस करे जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन के साथ साथ अगर अपन देखे जाएंगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पता नहीं बोर्ड में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये जब भी मैं इसके राउंड बनाता हूं ये एक स्लाइड ओपन हो जाती है। इसका भी इलाज करेंगे, लेकिन पहले आपकी जो परीक्षा है, जो पेपर है, पहले उसका इलाज करना जरूरी है। उसका इलाज सिर्फ यह है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए आपको कॉस्मो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, जहां पे चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की पूरी जी जान लगा के तैयारी करवाई जा रही है। जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। वहां से आप देखिए, अपने नोट्स बनाइए। आने वाले 3 महीनों में, आने की जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपकी एग्जाम है, और इन 3 महीनों के बाद आप देखोगे कि कॉस्मो अकेडमी पे आपको पूरी क्लासेस करवाई जा चुकी है। बस इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका आपको फॉलो करना जरूरी है। उन पे लिंक पे क्लिक करके वहां पे उनको ज्वाइन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये आपको बताता हूं। देखिए, जो टेलीग्राम है वहां पे ये पीडीएफ अपलोड की जाती है, और दूसरी बात, वहां पे आपको मॉक टेस्ट के रूप में पर डे 10 क्वेश्चंस, कितने, 10 क्वेश्चन वहां पे सोल्व करवाए जा रहे हैं आपको, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो क्या होगा, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपके पास में कम से कम 3000 क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। 3000 क्वेश्चंस। और यही 3000 क्वेश्चंस में से घूम फिर के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज अपन 300 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गत परीक्षाओं पर आधारित है और आने वाली परीक्षाओं के लिए एक्सपेक्टेड है। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल शानदार तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, आज के जो 30 क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मेरा जो मॉडल है, देखिए, मैं आपको इसमें टोटल 300 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। 30 क्वेश्चन ये आपके बिल्कुल बेसिक है। ये जो 30 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता, वही सिखाने के लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसके बाद में थोड़ा सा जो आगे के 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा लेवल अपन अप करेंगे, और धीरे धीरे जो बढ़ते जाएगा, और आगे के 150 से जो 300 वा जो लास्ट का क्वेश्चन होगा वहां पे बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि आपके ये हाई लेवल क्वेश्चंस आपकी जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा है उसमें पहुंचे जाएंगे। आपके जो मैं स्टार्टिंग के 150 क्वेश्चन कराऊंगा यहीं तक आपका जो लेवल है वो सिमट के रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन सोल्व जरूर करेंगे, क्या पता क्वेश्चंस कहां से पूछा जाए। स्टार्ट करते हैं ये वाली सीरीज। बिल्कुल जोश के साथ आप अपनी कमर कस लीजिए, अपने नोट्स आपके सामने रखिए, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाते जाऊं उनके आंसर्स आपको कमेंट करते जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन ही यही है कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर को किसने पैदा किया, ये कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने ये आ गया है। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस है एलन ट्यूरिंग, बिल्कुल नहीं किया इसने। चार्ल्स बेबेज हो सकता है, स्टीव जॉब्स भी हो सकता है, वॉन न्यूमैन हो सकता है। अब यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्यों होगा चार्ल्स बेबेज वो भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अब देखिए चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था। सबसे पहले 1822 में 1822 में क्या किया था इन्होंने? डिफरेंस इंजन बनाया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन है, तो यह है चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के पिता है। ठीक है,
कौन सा इंजन बनाया था इन्होंने? डिफरेंस इंजन बनाया था। ठीक है, अब डिफरेंस इंजन के बाद में इन्होंने क्या किया, इसको, इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया। वहां की यूनिवर्सिटी से इसको फंडिंग हो रही थी इस प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा के इन्होंने क्या किया, डिफरेंस इंजन दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डिफरेंस इंजन 2। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको अच्छे से देख लेना। डिफरेंस इंजन नामक दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बिल्कुल किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए उसको जितनी फंडिंग चाहिए थी उतनी फंडिंग हो नहीं पाई, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो गया। ठीक है, डिफरेंस इंजन का इतिहास यहीं तक था। 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और डिफरेंस इंजन 2 का जो प्रोजेक्ट था वहां पे जाके ये खत्म हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, आगे बनाया एनालिटिक इंजन। कौन सा? एनालिटिक इंजन। ठीक है, ये इंजन है, ये आधारित था किस पे? ये आधारित था पंच कार्ड पे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पंच कार्ड आधारित इंजन था। और ये जो डिफरेंस इंजन था ये क्या था? ये वैक्यूम ट्यूब आधारित इंजन था। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो सब वैक्यूम ट्यूब आधारित थे, लेकिन इन्होंने जो अपना एनालिटिक इंजन बनाया था ये पंच कार्ड आधारित था। और कहा जाता है कि इन्होंने जो एनालिटिक इंजन बनाया था यही दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना था। इसी बेस पे आधारित सारे जो कंप्यूटर्स बनाए गए हैं वो इसी एनालिटिक इंजन पर आधारित है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। जो डिफरेंस इंजन था ये वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था, और जो एनालिटिक इंजन था ये पंच कार्ड पे आधारित था। ये भी आपको नोट्स में ये चीज ऐड होनी चाहिए। यहां से भी क्वेश्चंस, अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ये आपको ध्यान रखना है। एटलस बिल्कुल नहीं हो सकता। विंडोज ये तो एक क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लिनक्स क्या है? ये भी बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन इनाइक, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा इनाइक। अब इनाइक की भी आपको लिए फुल फॉर्म जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला इंजन है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना है, लिखने में टाइम लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर इंडिकेशन और एंड कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना है। इसका आविष्कार कब किया गया था पहला कंप्यूटर? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे आएगा भी क्वेश्चन। इसका आविष्कार किया गया था 1946 में। इसका मतलब है कि दुनिया में जो पहला कंप्यूटर है जिसका नामकरण किया गया था इनाइक, उसका आविष्कार किया गया था 1946 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 के साथ साथ अपने यहाँ पे ये चीजें डिस्कस की है जो कि अपने एग्जाम के लायक है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एनईएक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1945 को काट के इसको कर लेना 1946 में। कब? 1946 में एनईएक का आविष्कार किया था, जो कि विश्व का पहला कंप्यूटर है जिसका नामकरण किया गया था। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। विंडोज क्या है? ये अपन ने पूरी क्लास ली थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की ली थी ना? बिल्कुल ली थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से क्लास है, जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता। जैसे आपने व्हाट्सएप यूज करते हो, बिल्कुल। आप फेसबुक यूज करते हो, बिल्कुल यूज करते हो। फोटो एडिट के लिए आपने मान लो फोटोशॉप, फोटोशॉप नाम से कोई एप्लीकेशन यूज की, बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, बिल्कुल करते हो। इसके बाद में आप टेलीग्राम यूज करते हो, करते हो नहीं करते? करना पड़ेगा आपको, टेलीग्राम यूज करना पड़ेगा, यहीं पे सारा डेटा मिलेगा आपको। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से थे? व्हाट्सअप, फेसबुक, फोटोशॉप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, ये हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर चलाने के लिए नेसेसरी नहीं है। इनके बिना भी आप कंप्यूटर का संचालन कर सकते हो, कंप्यूटर इनके बिना चल सकता है। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके बिना ये चलना इम्पॉसिबल होता है कंप्यूटर का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से कंप्यूटर का ऑपरेशन किया जाता है, और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अभी फिलहाल में विंडो 11 चल रही है और 12 पे काम चल रहा है। और कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? कंप्यूटर की फिलहाल में 5th पीढ़ी, मतलब 5th जनरेशन चल रही है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। यह भी आपको ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो पहली पीढ़ी थी वो वैक्यूम ट्यूब पे थी। आगे अपन इसका
डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी डाला गया है इसमें, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां। फिलहाल अपन यहाँ पे देखते हैं विंडोज क्या है। विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर बिल्कुल नहीं है। हार्डवेयर जैसे कि ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक तरह से हार्डवेयर है, मैं इसको टच कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर जो चल रहा है वो है सॉफ्टवेयर, जिसपे मैं लिख सकता हूं वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जांपल दे दे के आपको पूरी तरीके से याद करवाया जाएगा। देखिए आ गया क्वेश्चन, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है, मतलब अब तक फिलहाल जो अपन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो ये 5th पीढ़ी का कंप्यूटर है, मतलब 5वीं पीढ़ी का ये कंप्यूटर है। ठीक है, इसका आंसर होगा 5। अब अपन यहां पे देखते हैं कि 5वीं पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर पर है, लेकिन दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी किस किस पर आधारित है वो अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, यार एक तो ये बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 3, 4 और 5, ये हो गया। अब यहां पे देखते हैं जो पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी ये की गई थी वैक्यूम ट्यूब पर, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी पहली पीढ़ी। ठीक है, इसके बाद में दूसरी पीढ़ी थी वो थी पंच कार्ड। दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? ये थी पंच कार्ड पर आधारित थी। अब तीसरी पीढ़ी देखते हैं, तीसरी पीढ़ी थी आईसी पर आधारित, इंटीग्रेटेड सर्किट, नाम लिख देता हूं मैं इसका, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी पीढ़ी थी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। अब अपन देखते हैं 5वीं पीढ़ी। देखिए 5वीं पीढ़ी भी सेम माइक्रो प्रोसेसर पर ही आधारित थी। यहां पे आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ी आ चुकी है। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर, दूसरी पीढ़ी पंच कार्ड पर, तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी पर, चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी, और 5वीं पीढ़ी भी फिलहाल माइक्रो प्रोसेसर पर ही ये चल रही है। इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर अपन यूज कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित चल रही है। क्लियर? कितनी पीढ़ियां आ चुकी है? अब तक 5 पीढ़ियां आ चुकी है। आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, तो आपको ये भी चीजें ध्यान में रखते हुए चलनी है। ठीक है, जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है या किसी से रिलेटेड है वो चीजें भी अपन इस जो एमसीक्यूज कराएंगे वहां पे जरूर डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? अब भारत से रिलेटेड आ गया, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परम, ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। कौन सा? परम। ठीक है, और भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, लेकिन भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर इसका नाम था सिद्धार्थ, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इसका नाम था परम 8000। अब सिद्धार्थ को किसने बनाया? सिद्धार्थ को बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है, सिद्धार्थ का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ECI के द्वारा भारत का जो पहला कंप्यूटर था, कौन सा? सिद्धार्थ, इसका निर्माण किया गया था, और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम था परम 8000। ठीक है, इसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, और बिल्कुल इन्हीं 6 क्वेश्चन से आपके एक आधा क्वेश्चन जरूर बन सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के 7वें क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के लिए नहीं, सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 दिसंबर को नहीं बनाई जाती, जनवरी को नहीं बनाई जाती, 7 जुलाई को नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वो भी विश्व में। अब कब स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, ये भी अपन इसका थोड़ा सा इतिहास पीछे जाके देते हैं, ताकि आपके ये क्यूरियोसिटी नहीं हो कि 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अब इसका स्टार्ट कब हुआ था? मतलब 2 दिसंबर पहला कौन सा ईयर था जिसमें 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था? तो वो था 2001। ये आपको ध्यान रखना है, 2001 से कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है 2001 से। अब क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, कोई कंपनी थी जिसके 20 वर्ष पूर्ण होने पर,
20 वर्ष पूर्ण होने पर इसका विकास किया गया था। किसका? कंप्यूटर साक्षरता दिवस का। अब ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है NIIT, नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये किसी बाहरी नहीं, ये भारत की कंपनी है NIIT। ठीक है, NIIT। इसके 20 वर्ष पूर्ण होने पर, इसके 20 वर्ष पूर्ण होने पर क्या किया गया था? 2001 में 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत की एक कंपनी है NIIT, नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका 20 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिसंबर 2001 को कंप्यूटर साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। क्लियर? ज्यादा टाइम इनमें वेस्ट नहीं करेंगे, अपन को 300 क्वेश्चन डिस्कस करने। देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर क्या है? एक प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या पेन ड्राइव। बिल्कुल इनमें से 3 में से कोई सा नहीं, इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर एक भाग होता है प्रिंटर का। लेजर क्या है? लेजर है एक प्रिंटर है। इसमें डिस्कस करते हैं। स्कैनर क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि आपको अगर कोई चीज स्कैन करनी है तो वहां पे रखिए इसकी स्क्रीन पे, और बटन प्रेस कीजिए, ये पूरा स्क्रीन करके इसका जो डेटा है वो आपके पीसी में लाके रख देगा। इसका मतलब है कि जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं। कीबोर्ड, बिल्कुल ये भी इनपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव, ये एक तरह का डिस्क है जिसके माध्यम से अपन डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? इधर उधर संचार कर सकते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट आउटपुट आपके लिख रखा है सिलेबस में, इनपुट आउटपुट। ठीक है, वैसे इनपुट आउटपुट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो अगर मैं आगे कभी इनपुट आउटपुट लिखूंगा तो मैं इसका इस इंडिकेशन से लिखूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए देखते हैं। कीबोर्ड, ये बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? माउस भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप क्लिक करते हो, आप आदेश देते हो कंप्यूटर को। प्रोजेक्टर, ये क्या हो सकता है? माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइस है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्यों है प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस? क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह में जाते हो, आप कहीं बड़ी क्लासेस में क्लास लेने के लिए जाते हो, तो एक टीचर एक जगह रहता है, टीचर एक जगह रहते हुए 1000 लोगों को दिख नहीं सकता, लेकिन वो क्या करते हैं? प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको एक स्क्रीन पे दिखाते हैं, और वहीं से आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या होता है? जो अंदर का डेटा है वो आपको स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये आपको आउटपुट दे रहा है कि आप इस चीज को देखिए। ठीक है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा? प्रोजेक्टर। क्लियर? आगे देखते हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? वापस वही क्वेश्चन। मॉनिटर, ये बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर अभी देखा आपने, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर ये है इनपुट डिवाइस। ये अपन अभी डिस्कस किए थे कि जो प्रिंटर होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर? 2 क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट आउटपुट से अपन ने लिए हैं। निम्नलिखित से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा हो? बिल्कुल फाइल फॉर्मेट, और मैंने सारी चीजें बताई थी कि जो MS ऑफिस है उसके जो MS वर्ड है उसका कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है, MS एक्सेल का कौन सा होता है, MS पावर पॉइंट का कौन सा होता है, और इमेज का कौन सा होता है, वीडियोस का कौन सा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए MS ऑफिस ये आपके सिलेबस में है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखते हैं जो MS वर्ड है, MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। अब जो X है वो 2007 से बाद के, और 2007 में जो वर्जन लॉन्च हुए थे तब से स्टार्ट होना लगा है, क्योंकि 2007 में क्या किया गया था? एक लैंग्वेज जोड़ी गई थी, वो थी XML लैंग्वेज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। XML लैंग्वेज जोड़ी गई थी 2007 में। इससे पहले के जो भी वर्जन थे उनमें ये लास्ट में X नहीं लगाया जाता था। अगर पहले के वर्जन देखें तो इनका जो DOC ये वाला क्या होता था? इसका फाइल एक्सटेंशन होता था। ये होता था 2007 से पहले, ये आपको ध्यान रखना है, 2007 से पहले। मैं यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूं, और इसका कोई समझ मत जाना कि ये वाला होता है। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 2007 से पहले जो फाइल एक्सटेंशन था वो क्या था, तो वो था .doc। आगे देखते हैं अपन MS एक्सेल का। MS एक्सेल का अपन देखते हैं तो वो होता XMS। ठीक है, XML ये है .xml, लेकिन इसके बाद में जो XMLX, ठीक है, ये हो गया 2007 के बाद। क्लियर? अब देखते हैं पावर पॉइंट का। PP लिख रहा हूं, पावर पॉइंट आप समझ जाना। यहाँ पे PP का होता है PPT।
पीपीटी ये था 2007 से पहले का, और अभी फिलहाल में जो चल रहा है वो चल रहा है पीपीटीएक्स, तो ये था 2007 से बाद का या 2007 का। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने आपके सामने एक्सटेंशन लिख दी है, आप भी कॉपी में ऐसे कैसे लिखते रहना और यहीं से आंसर क्वेश्चन से आपके पूछे जाएंगे। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से इमेज फाइल मतलब जो फोटो आप सेव करते हो वो किस में सेव करते हो? देखिए .wav नहीं, बिल्कुल इसमें नहीं करते। .mp4 ये वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए जेपीजी ये है इमेज फाइल एक्सटेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया जेपीजी। MP3 देखते हैं, ये होता है ऑडियो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है। देखिए क्या क्या, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? WAV नहीं होता। MP4 क्या होता है? वीडियो फाइल एक्सटेंशन होता है। .jpg इमेज फाइल होती है, बिल्कुल होती है, तो इसका आंसर हो गया ठीक। MP3 क्या होता है? ऑडियो होता है। अब इमेज आप PNG में भी क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। तो इमेज फाइल अगर अपन देखें एक्स्ट्रा तो .png अपन इमेज PNG में भी सेव कर सकते हैं और अपन इमेज .jpg में भी सेव कर सकते हैं। तो इमेज का जो फाइल फॉर्मेट है वो PNG और JPG होता है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? अभी देखा आपने .mp4 ये क्या होता है? एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वीडियो फाइल फॉर्मेट। इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है? .jpg और इसके साथ में होता है .png। ये दो क्या होते हैं? ये दो होते हैं इमेज फाइल फोल्डर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन को सोल्व करने हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को चलाया जाता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम नहीं, ये सर्च ब्राउजर है। सर्च हाथों हाथ लिखते जा रहा हूं ताकि आपको जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो यहीं से आपके क्वेश्चन से सही होते रहेंगे। मैंने बोला था अपने जितने भी ऑप्शंस है सारे ऑप्शन से डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चन के साथ साथ इतने क्वेश्चन हो जाएंगे अपने कि कम से कम आपको फील होगा कि मैंने 30 नहीं, मैंने कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटीवायरस ये एक प्रकार का क्या होता है? ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से जो अपने कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, जो स्पैम्स आ जाते हैं, जो मालवेयर्स आ जाते हैं, उनको खत्म करने का एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर को सेफ तरीके से रखने का एक सॉफ्टवेयर है, उसको नाम है एंटीवायरस। ठीक है, यूट्यूब क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? जैसे अभी मेरा जो वीडियो है वो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ये एक तरीका का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कौन सा? आपको दिखाने का, आपको अपनी अपनी जो क्लासेज है उनको लेने का। और यहाँ पे क्या करते हैं जो लोग? एंटरटेनमेंट भी करते हैं, एजुकेशनल भी करते हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं, फूड का भी बनाते हैं, सब चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। और इसी को ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज। बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा डी। विंडोज क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन है और नहीं है? यहां पे आपको हमेशा ध्यान देना है। नहीं पे आपके जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये वाली जो चीज है नहीं और है, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्योंकि अपन क्या करते हैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन अपन को आता है, उसका आंसर अपन को आता है, लेकिन अपन ये देखते हैं कि ये है और नहीं, इस पे अपन गौर नहीं कर पाते हैं। और कई क्वेश्चंस में होता है, जैसे यही दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा, सिर्फ विंडोज। और आगे वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएंगे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन है जो आपको वहां पे गच्चा खिलाते हैं। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको आता है विंडोज, आपको पता है कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सब चीजें आपको पता है, लेकिन आप सिर्फ गलती करते हो है और नहीं में। तो इस चीज का ध्यान रखिए वरना आपके क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे। कौन सा नहीं है ये पूछा गया। DBMS लिनक्स बिल्कुल है, MS DOS बिल्कुल है, MS विंडोज यहां पे देखा था बिल्कुल है। तो इसका मतलब हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिस्टम है, लेकिन
ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये डेटा का बेस करता है, डेटा को मैनेज करता है अपने कंप्यूटर में, लेकिन ये कंप्यूटर को चलाने में सहायता नहीं करता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि डीबीएमएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है? नहीं। रैम को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। सीडी ड्राइव को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। तो किसको कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या कहा जाता है? इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। रोम क्या होता है? रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से अपन इसको जान सकते हैं कि इसमें अपन चेंजेस परमानेंट कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी और रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब इनमें स्थायी कौन है और अस्थायी कौन है? देखिए, जो रैम है ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो रोम है वो स्थायी मेमोरी है। कौन सी है? स्थायी और अस्थायी। स्थायी मेमोरी कौन सी है? रोम। और अस्थायी मेमोरी कौन सी है? वो है रैम। सीडी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, ये इसमें अपन डेटा को सेव रख सकते हैं। देखिए, तो इसका पहले तो इसका आंसर देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये इसको अच्छे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप कोई चीज देख रहे हो और लाइट चली गई, मान लो लाइट चली गई, तो कौन सी जो मेमोरी है जिसमें जो आपका डेटा है वो सेव रहेगा? तो देखिए, जो रोम है उसमें आपका डेटा ऐसे कैसे सेव रहेगा? रोम का डेटा कभी भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप जो रैम में डेटा यूज कर रहे हो, जैसे लाइट जाएगी और लाइट जाके वापस आएगी और आपका कंप्यूटर वापस ऑन होगा, तो जो रैम का डेटा है वो बिल्कुल जीरो मिलेगा, मतलब वहां से बिल्कुल साफ मिलेगा। रैम क्या करता है? रैम सिर्फ आपको और आपके कंप्यूटर को क्या करता है? इसको तेजी प्रदान करता है। जितनी जीबी की ज्यादा रैम होगी उतना ही तेज आपका कंप्यूटर रन करेगा। ये आपके जो सिस्टम्स है उन सिस्टम्स को रन कराने का काम करता है। वो कौन सा है? वो है रैम। क्लियर, आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम मैंने लिख दिया है, कंप्यूटर पावर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आंसर होगा ए। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बिल्कुल यहाँ पे वापस से ध्यान देखना है, वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आ गया है यहाँ पे। देखिए, डीबीएमएस, ये वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठा लिया है, इसको आप छोड़ दो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस, लिनक्स, एमएस डोस, विंडोज। यार ये ऑप्शंस गलत हो गए, मैं आपको समझा देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को चालू कर सकते हो, या कंप्यूटर में अगर आपको और कोई सिस्टम यूज करने और कोई एप्लीकेशन यूज करने या उसको गणना करवानी है या कोई एनालिसिस करवाना है, तो वो सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को रन करवा सकते हो। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। देखिए लिनक्स बिल्कुल पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोस और एमएस विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये है एमएस विंडोज। जैसे ही ये एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। एक चीज, जैसे आपकी बॉडी में जितने भी आदेश होते हैं वो सबसे पहले खोपड़ी में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, खोपड़ी में जाते हैं। वहां से वापस आदेश आपके जहां पेन हो रहा है या जहां पे आपको दवाई पहुंचानी है या कुछ भी आदेश, आप कोई भी मूवमेंट करते हो, मैं इस हाथ को ऐसे हिला रहा हूं, ये हिला रहा हूं, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ये मेरे को इस हाथ को क्या कर रहा है? एक आदेश दे रहा है कि इस टाइम पे आपको इस हाथ का ऐसा मूवमेंट करना है। तो अपनी बॉडी में देखा जाए तो बॉडी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बॉडी को ऑपरेट कौन कर रहा है? बॉडी को ऑपरेट कर रहा है अपना माइंड, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर का एक तरह से दिमाग होता है, एक तरह से कंप्यूटर का माइंड होता है, जो उस कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करता है और उनको यूज करने लायक बनाता है। यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? बिल्कुल ये चीज मैंने आपको बता दी गई है। डीवीडी है, ये हमेशा के लिए रखता है, बिल्कुल। हार्ड ड्राइव रख सकता है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। रैम और रोम, तो इसका आंसर होगा रैम, ठीक है। कौन सा? कुछ समय के लिए। जैसे लाइट जाएगी तो रैम का जो डेटा है वो सारा इरेज हो जाएगा, जो रैम का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जो रोम का डेटा है
वो ही आपके पास में सेव रहेगा। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? सॉरी, पहला ही इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, ब्रेटली और जॉन सीना। देखिए आंसर कैसे डाले हैं मेरी टीम ने। ब्रेटली और जॉन सीना, यहां पे इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाने चाहते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, अपन को आंसर पे ध्यान देना है। www का आविष्कार किसने किया था? तो किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, वर्ल्ड वाइड वेब। लिख देता हूं मैं यहां पे, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो फुल फॉर्म है उसका वीडियो आपके सामने आ चुका है। इससे जस्ट पहले का जो वीडियो है वो फुल फॉर्म का ही है, और टोटल 50 प्लस जितनी फुल फॉर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, जितनी फुल फॉर्म्स है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। आपको जाना है और वीडियो को देखना है, यहां से आपको सारी चीजें याद होती रहेगी। आगे देखते हैं, गूगल क्या है? गूगल क्या है? ब्राउजर है, सर्वर है, हार्डवेयर है या सर्च इंजन है? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। हार्डवेयर है? नहीं है बिल्कुल। सर्वर? बिल्कुल नहीं, ये कोई नेट थोड़ी प्रोवाइड करवाता है। ब्राउजर? बिल्कुल नहीं है, ये एक सर्च इंजन है जिसके माध्यम से अपन कोई भी चीज, जो भी इंटरनेट पर डेटा पड़ा है, उस डेटा को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं, उस डेटा को पढ़ना चाहते हैं, तो आप गूगल के माध्यम से जाइए और वहां पे जाके आप इसको सर्च कीजिए। जैसे ही आप बोलते हो, इसके आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी को बोलते हो जा गूगल पे सर्च कर ले, जा ये सर्च कर ले, जा वो सर्च कर ले। किस पे? गूगल पे। तो गूगल क्या हुआ? गूगल हुआ एक सर्च इंजन। ये आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्लियर? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? वापिस वही क्वेश्चन वैसा आ गया, डीबीएमएस, लिनक्स, एमएस डोस, एमएस विंडोज। यार ये क्वेश्चन यही बार बार आ रहे हैं, तो इसको अपन छोड़ते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं, दोबारा मैं इसको पढ़ के आएंगे। डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये जो शॉर्टकट कीज है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, कंट्रोल सी ये तो हो गया कॉपी का। क्लियर? कंट्रोल पी ये हो गया प्रिंट का। ये लिखते जाना भैया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिफ्ट एक्स कोई नहीं होता, कंट्रोल एस बिल्कुल होता है, ये होता है सेव का। यहां से आप सेव कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का? आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और एस दबाओगे तो एक विंडो ओपन होगी, उसमें आप इसको सेव कर सकते हो, इसका कोई नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कमांड होगी, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, इसका आंसर होगा एस। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? पहले तो ये चीज समझिए कि कट क्या होता है। नीचे ले लेते हैं अपन कट। देखो, एक होता है कॉपी, एक होता है कट, और एक होता है पेस्ट। ठीक है, अब ये पेस्ट वो वाला पेस्ट नहीं है जो आप मंजन करते हो, ये पेस्ट है एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने वाला, मतलब मूव कराने वाला। देखते हैं कॉपी। कॉपी होती है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कट होता है कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट होता है कंट्रोल प्लस वी। ये तीन है, कट, कॉपी, पेस्ट, CCP। अब कॉपी क्या होता है, कट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लिए, बिल्कुल थोड़ी देर में आपको बताता हूं। देखिए कॉपी क्या होता है, आपको कोई चीज, मान लिए 2 पेज है, यहां पे थोड़ा सा, ठीक है। अब इस पेज में मैंने यहां पे लिख दिया जैसे कॉस्मो अकेडमी, कॉस्मो अकेडमी। ठीक है, अब मेरे को ऐसा सेम पेज बनाना है, या फिर ऐसे जो कॉस्मो अकेडमी लिखा हुआ है ये इस पेज में भी लिखना है। तो 2 तरीके हैं, या तो अपन इससे यहां से कॉपी करें और यहां पे जाके पेस्ट कर दे, तो क्या होगा, होगा ये कि कॉस्मो अकेडमी। अब ये जो चीज है ये दोनों पेज में रह गई, ऐसे कैसे, यहां पे भी कॉस्मो अकेडमी रह गया और वहां पे भी कॉस्मो अकेडमी रह गया। लेकिन अब अपन को क्या करना है कि इस पेज से कॉस्मो अकेडमी हटाना है और इसको उठा के वहां पे डालना है। तो अपन क्या करेंगे, फिर करेंगे अपन कट, मतलब यहां पे जो लिखा हुआ था कॉस्मो अकेडमी, इसको यहां से कट किया, मतलब कंट्रोल एक्स किया, इसको सिलेक्ट करके और यहां पे जाके पेस्ट कर दिया। अब ये हो गया ब्लैंक यहां पे, और जो कॉस्मो अकेडमी जो लिखा हुआ था वो आपके दूसरे पेज में जाके सेव हो गया। तो ये होता है कट, कॉपी, पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है आप जो क्लिप बोर्ड पे आप जिसको कॉपी करते हो या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, तो वो होता है कट, कॉपी, पेस्ट। क्लियर? ज्यादा टाइम होता जा रहा है, 25 क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा देखिए कंट्रोल एक्स। क्लियर? आगे देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? पहले देखते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, लिख देता हूं, यह पीडीएफ आपको ऐसे के ऐसे पैनल पीडीएफ मिल जाएगी, यहां से आप क्वेश्चन भी देख सकते हो। विदेश संचार निगम लिमिटेड, लिमिटेड को LTD लिख रहा हूं। ठीक है,
देखिए VSNL ने विदेश संचार निगम लिमिटेड ने कब की थी? 1995, 1995 में। 1995 में सबसे पहले सभी के लिए जो इंटरनेट है उसकी सुविधा प्रदान की थी। इसका आप थैंकफुल हो, इसके आप थैंक यू बोलो, इसका धन्यवाद दो कि आज इसने इंटरनेट की शुरुआत की और आज इंटरनेट के माध्यम से आज इतने एबल हो आप कि आप मेरे को देख पा रहे हो, आप अपनी क्लासेस घर बैठे या लाइब्रेरी में बैठ के आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर पा रहे हो। इसका धन्यवाद दीजिए कि मैं ये क्लासेस आपके सामने अपलोड कर पा रहा हूं, आपके सामने रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, आपके सामने लाइव हो पा रहा हूं। किसके माध्यम से? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से। तो भारत में जो पहला इंटरनेट आया था वो आया था 1995 में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की होती है 10 नहीं होती, बिल्कुल ये होती है 12। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ में जो एफ कीज होती है जिनमें F1, F2, F3, F4 लगा हुआ आता है, वो होती है फंक्शनल की, जिनका सबका अलग अलग होता है। जैसे आप F2 यूज करोगे तो आप इसका मतलब है किसी चीज को सेव करना चाहते हो, रीनेम करना चाहते हो। F5 यूज करोगे आप, F5 का मतलब उस पेज को रिफ्रेश करना चाहते हो। F7 का यूज करोगे मतलब आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हो। तो इनका सबका अलग अलग कीज होते हैं और ये होती है 1 से 12 तक। तो इसका मतलब है ये है टोटल 12 होती है। तो आपको ध्यान रखना है फंक्शनल कीज कितनी होती है? ये होती है टोटल 12। आगे बढ़ते, DOS का पूरा नाम क्या है? इसका होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ही आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था? पहला वर्जन था, ये था विंडोज 1। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं कि विंडोज का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था? मैंने पढ़ा रखा है आपको, या अगर आपको नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले क्लासेस देखिए, और अगर आपने कोई ये भी नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपके जो 5 नंबर आपके दिमाग में जो लेके सोच रखे हो उसको आप भूल जाओ, ठीक है। 5 नंबर ये आप यहां पे बिल्कुल तरीके से भूल जाओ। अगर आपको ये नहीं पता कि पहला विंडोज का जो संस्करण है वो कब लॉन्च किया गया था, पहला कब लॉन्च किया गया था, मैं लिख देता हूं आपके सामने क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको कब लॉन्च किया, आंसर कहां करना है? आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अपना जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इनपुट सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आप इसको बताओ मेरे को कि ये क्या है। इसका आंसर होगा ये है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है MS.docx, ठीक है। X 2007 के बाद से, ठीक है। तो ये थे अपने आज के 30 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि क्वेश्चंस आपने किए होंगे, और अगर आपने पढ़ रखा है पूरी 10 की 10 थ्योरी की क्लासेज आपने ले रखी है तो मैं गारंटी देख सकता हूं इन 30 में से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और 30 नहीं, आगे जितने 300 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये 300 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको पूरी थ्योरी क्लासेस देखनी पड़ेगी। और ऐसे ही मैं आपके सामने एक बड़ा वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं यहीं पे, जिसमें आपको राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस की एग्जाम है 19 और 20 जुलाई को, 19 और 20 जुलाई को। अब अपन क्या कर रहे हैं, 1 तारीख से आपको मिलेगा, 1 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में आपको राजस्थान पुलिस की जितनी भी सिलेबस है उनकी मैराथन मिलेगी, और पर मैराथन में टॉप 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपको राजस्थान पुलिस के लिए कम से कम 600 टॉप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसका इंतजार रखिएगा, ये आपकी एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और आज आपका इसका अनाउंसमेंट करके जा रहा हूं कि 1 तारीख से आपको राजस्थान पुलिस के लिए टोटल 6 से 7 मैराथन आपको देखने को मिलेगी, और इन्हीं मैराथन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यही होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यही होंगे, ये आपको देखना जरूरी है। डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई से ये सारी जो क्लासेज है ये आपके सामने अपलोड हो जाएगी आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। बस आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल। आगे के 31 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन तक का 30 क्वेश्चन का जो महायुद्ध है वो लड़ने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है दोस्तों। राम राम।